से कहना चाहते हैं जो स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे विनती है कि मैथ में किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछता है वो बताने जा रहे हैं। इसको अगर बढ़िया तरीका से अगर समझ लेते हैं तो वो जी सबसे बेस्ट कीजिएगा आप मैथ में। आइए बताने जा रहे हैं। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें से 10 नंबर का पूछता है। इस वास्तविक संख्या में क्या क्या पूछता है ये जानना जरूरी है। तो इसमें अपरिमेय संख्या से रिलेटेड पूछता है, अपरिमेय संख्या और क्या पूछता है, परमीय संख्या से रिलेटेड पूछता है। तो मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या और ये परमीय संख्या, तो ये अपरिमेय और परमीय उसमें पूछता है। इसके साथ क्या पूछता है, शांत भी पूछ सकता है और अशांत भी पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है सर भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या गुणनफल कितना होता है, ये भी पूछ सकता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना होता है। और ये बार वाला टाइप का भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। चाहे ऐसा क्वेश्चन किसी तरह से भी बार वाला क्वेश्चन एगो रहता है। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना है परमीय संख्या तथा परमीय संख्या से रिलेटेड शांत और अशांत पढ़ना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या गुणनफल कितना होता है, या क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसमें से यही इतने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछेगा, इसलिए जितना बताया है इसको ध्यान से नजर रखते जाइएगा। अब देखिए अगला देखिएगा कि सर बीजगणित जो है, बीजगणित में आपको 20 नंबर का पूछता है। इस बीजगणित में क्या क्या आता है ये हमको जानना क्या होता है जरूरी होता है। इसमें 4 चैप्टर आता है। देखिए फर्स्ट जो है आपका बहुपद है। ये बहुपद जो होता है, बहुपद का पहचान क्या है, बहुपद का डिफिनीशन सब कोई जानता है। स्टूडेंट जो भी ये जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, जो नहीं पढ़े वो क्या जानते होंगे। तो बहुपद जिसका घात हमेशा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, वो बहुपद है। जैसे पूछा कि रैखिक बहुपद में पदों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। द्विघात में पूछेगा कितना होगा, 2 होता है। त्रिघात में पूछेगा कितना होता है, 3 होता है। और इसमें शून्यकों का योग पूछता है, तो शून्यकों का योग का सब किसी को ये याद कर लेना होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, तो सी बाई ए होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र भी याद कर लीजिएगा, त्रिघात बहुपद का सूत्र भी याद कर लीजिएगा। इस टॉपिक्स में से इतना पूछेगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद क्या पूछ रहा है कि सर उसके बाद इसमें अगला स्टेप पे 2 चर वाला रैखिक समीकरण में से, जैसे आपको बताया क्या होगा रैखिक समीकरण में कि सर संगत समीकरण कौन है, असंगत कौन है। जैसे चर इसमें पूछ दिए कि सर एक बात है, विरोधी युग्म कौन है, अविरोधी युग्म कौन है, या समांतर कौन है, या प्रतिच्छेदी कौन है, या संपाती कौन है, या हलों की संख्या। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, अगला स्टेप देखिए द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण में विवेचक से रिलेटेड पूछेगा। जैसे विवेचक से रिलेटेड का मतलब आपसे पूछ दिया कि सर ये बताइए इसका मूलों की प्रकृति बताएगा। तो अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होगा, डी का मान 0 के बराबर होगा। यहाँ पर लिख रहेगा डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो वास्तविक और असमान बताइएगा। डी का मान मान लीजिए कि क्या है, 0 के बराबर है, तो बताइएगा वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। अगर डी का मान मान लीजिए 0 से छोटा है तो क्या होगा, इसका मूल काल्पनिक होता है। आइए डी का फॉर्मूला सब किसी को याद होगा, b² - 4ac होता है। कितना लोग इसको विवेचक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि सर एक बताइए मूलों की सूत्र क्या होता है, यह श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, यह शंकराचार्य का सूत्र पूछेगा। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा कितना होता है, 2a होता है। ठीक है, इसमें से ये देख लीजिएगा एक नजर। समांतर श्रेणी में पूछेगा सर प्रथम पद बराबर क्या होता है, तो प्रथम पद ए होता है, समांतर क्या होता है, डी होता है, एनवा पद क्या होता है, टीएन होता है, एनवा पद का यू क्या होता है, एसएन होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या में बताएं कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। बीजगणित में से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 4 क्या आता है आपका चैप्टर आता है। बहुपद आता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण आता है, द्विघात समीकरण आता है, और क्या आता है, समांतर श्रेणी आता है। यहाँ तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। अगला आते हैं स्टेप में ज्यामिति जो होता है, ज्यामिति में ये 20 नंबर का पूछता है। इसमें से जो आता है 3 चैप्टर आता है। समरूप त्रिभुज से रिलेटेड आता है, रचनाएं से रिलेटेड आता है, और क्या आता है, वृत्त से रिलेटेड आता है। जैसे समरूप त्रिभुज में पूछ सकता है कि सर बताइए सभी संभावित त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। या पूछ सकता है सर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री बराबर होता है, तो आप बता सकते हैं 180 डिग्री। त्रिभुज में कौगो न्यूनकोण होता है, 2 गो होता है। त्रिभुज में कौगो समकोण होता है, 1 गो समकोण होता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। थेल्स प्रमेय से रिलेटेड देख लीजिएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसको साबित कर लीजिएगा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। अब ये रचना के बारे में तो बताया जाएगा, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे।
यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड पूछेगा, कोई पूछेगा एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत खींची जा सकती है। कोई पूछेगा बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची, कोई पूछेगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होता है। तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श लंबाई की संख्या पूछेगा तो बताइएगा सर 2 होगा। अगर पूछेगा स्पर्श रेखा वृत्त के बाहरी क्षेत्र से या किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होती है तो कहिएगा सर समान होती है। और कितना होता है तो बता सकते हैं इसकी संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बता सकते हैं। अगला स्टेप आता है कि सर एक बात बताइए, तिर्कोमिति, ये तिर्कोमिति में भी आपका कितना नंबर का पूछता है, 20 नंबर का पूछता है। इसमें और आता है क्या आता है, ऊंचाई एवं दूरिया आता है। तो ऊंचाई एवं दूरिया तिर्कोमिति में आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा। मान सारणी के बाद उसके बाद ऊंचाई एवं दूरिया में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो आपको सब क्या होगा, आपका जो डिस्कस है वो जो है, जो भी आपको डाउट प्रॉब्लम होगा अगला वीडियो में हम आपको जरूर बता देंगे। निर्देशांक ज्यामिति में से जो पूछता है आपका परीक्षा में 10 नंबर का पूछता है, जैसे एक्स अक्ष निर्देशांक क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, ये पूछ सकता है कि सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटान बिंदु को क्या कहते हैं, या चौथांश पूछ सकता है सर प्रथम में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, तृतीय में क्या होता है, या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो सकता है, सर 2 बिंदुओं के पूछ दिया, 2 को दे दिया, आपका निर्देशांक पूछ दिया सर इसका मध्य बिंदु क्या होता है, या अंत अनुपात पूछ दिया क्या होता है, विभाजन सूत्र या पूछ दिया त्रिभुज से क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को एक बार नजर से देख लीजिएगा, जो जो हम बताए उसको गौर से देखते जाइएगा, अगला वीडियो में देखिएगा। क्षेत्रमिति में से पूछता है आपका 10 नंबर में, ये 10 नंबर में पूछता है, इसमें 2 आता है टॉपिक, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एक आता है ठोस आकृतियों आयतन और क्या आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। ठीक है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, या चाप की लंबाई क्या होता है, इस टॉपिक में आता है। इसके बारे में आपको पूरा जानना होगा। इस जो बातें बता रहे इसको ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, निकल सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठोस आकृति आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन जितना भी उसके बारे में टोटल पढ़ना है। इसको देख लीजिएगा एक नजर, क्योंकि इसमें से 10 नंबर का पूछता है। अगला जो आता है सांख्यिकी, सांख्यिकी में आपको माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना रहता है और माध्य समांतर माध्य भी पढ़ना रहता है, परिचय भी पढ़ना रहता है। तो इसमें आप देख लीजिएगा सांख्यिकी में। और ये परीक्षा में पूछेगा तो जैसे मान लीजिए कोई घटना घटता है, संभव घटना कितना होता है सर, संभव घटना का मान कितना होता है, असंभव घटना का मान कितना होता है, एक पासा को फेंकने पर सर बताइए कि सम अभाज्य संख्या आने की परीक्षा क्या होता है, एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या क्या होता है, एक पासा का पूछ दिया कि सर फेंकने पर बताइए विषम संख्या क्या हो सकता है, पूछ दिया कि सर एक सिक्का को फेंकने पर चिताने की परीक्षा क्या हो सकता है। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा देख सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए पहला स्टेप, वास्तविक संख्या में 10 नंबर का पूछेगा, बीजगणित में 20 नंबर का पूछेगा, ज्यामिति में से 20 नंबर का पूछेगा, ये त्रिकोणमिति में से 20 नंबर का पूछेगा, निर्देशांक ज्यामिति में से 10 नंबर का पूछेगा, इसमें से भी 10 नंबर का पूछेगा, इसमें से भी कितना नंबर का पूछेगा 10 नंबर का। 10 10 20 20 10 30 30 20 50 50 20 70 70 20 90 90 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं।